नमस्कार, अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू वन एंड ऑल। जोक्टा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2022-23, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ इकोनॉमिक सर्वे का, जो कि डील करता है बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से। आई वुड लाइक टू से दैट ये जो बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, दिस इज अ वेरी फेवरेट एरिया फॉर द कमीशन एंड अदर बॉडीज टू सेट द questions. So we will analyze that how the banking sector in Himachal Pradesh is working and how it has worked in the past financial year, that is 2022-23. So to start with, सबसे पहले हम एक बहुत ही important information से शुरू करेंगे, that is the lead bank responsibility for Himachal Pradesh has been divided between 3 banks. देखिए ये अब लीड बैंक क्या है। लीड बैंक एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में शुरू की थी। लीड बैंक, देखिए इसमें क्या होता है, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग, एज यू नो 1969 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, दैट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो बैंकिंग सर्विसेज है वो एक्सटेंड हो सके रूरल एरियाज में भी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाडगिल स्टडी ग्रुप प्लस एक कमेटी थी बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है नरीमन कमेटी। ये दोनों कमेटी was in the year 1969. So they recommended that in a district, कोई भी district होगी, one bank, this bank can be of public sector nature, यानी public sector बैंक भी हो सकता है, वो बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकता है, यानी किसी भी नेचर का बैंक किसी डिस्ट्रिक्ट में लीड रोल का काम करेगा। लीड रोल मीन्स इट विल एक्ट एज द लीडर अमंग ऑल द banks in that district, and it will act as the leader in context of providing the financial services in that particular rural area. तो lead bank की जो scheme है, that is there in India from 1969. लीड बैंक में एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होता है, that is leading the banking services और the banking sector in that district. तो हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में आइए इसको देखते हैं। हिमाचल के कंटेक्स्ट में 3 बैंक्स ऐसे हैं और ये सारे बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो लीड बैंक का काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले लीड बैंक का काम किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक इज द लीड बैंक इन 6 डिस्ट्रिक्ट, वन इज हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड ऊना। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है वो लीड बैंक का रोल प्ले कर रहा है। द सेकेंड लीड बैंक इन हिमाचल प्रदेश इज यूको बैंक, दैट इज यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक का रोल कर रहा है, दैट इज बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। सो यू कैन रिमेंबर इज थ्रू द निमोनिक्स ऑल्सो, बिलासपुर, सोलन, शिमला एंड सिरमौर, दीज आर दी 4 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे लीड बैंक का रोल यूको बैंक प्ले कर रहा है। देन द थर्ड लीड बैंक वी हैव इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लीड रोल का काम कर रहा है, बट कहाँ पे, चंबा एंड लाहौल स्पीति। सो इन हिमाचल वी हैव 3 बैंक्स वर्किंग एज द लीड बैंक्स। One is Punjab National Bank in the 6 districts, second is the UCO Bank in the 4 districts, and in the remaining 2 districts, that is the Chamba and the Lahore Spiti, वहाँ पे लीड बैंक का काम कौन कर रहा है, the State Bank of India. So this is the information about the lead bank. उसके बाद एक और ज़रूरी सूचना, UCO Bank is the convener bank of the state level bankers committee. देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि there has been this scheme that is famous by the name of lead bank scheme. उसी तरह से lead bank scheme came up with one more important thing, that is basically this
स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी एक ऐसी कमेटी होगी दैट विल प्रोवाइड द मैनेजमेंट इन एन एरिया, कोई भी एरिया है वो स्टेट लेवल का हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो सकता है. सो दिस कमेटी विल फैसिलिटेट ऑल द बैंकिंग सर्विसेज इन दैट एरिया. तो इसका एक कन्वीनर बैंक है, दैट मीन्स विच बैंक विल लीड दिस स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी. सो इन हिमाचल प्रदेश इट इज द यूको बैंक. सो this state level bankers committee is in the relation of the lead bank only, right? So the other information is बहुत ही important चीज, the state has a network of 2, 2, 3, 4 banks. हिमाचल प्रदेश में अगर हम संख्या देखें बैंक्स की तो वो है 2, 2, 3, 4 बैंक ब्रांचेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी ये. 2, 2, 3, 4 ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में है बैंक्स की, एंड मोर देन 76% आर लोकेटेड इन रूरल रीजन. यानी रूरल पेनिट्रेशन बैंक्स की है 76%. इसके बाद 20 न्यू ब्रांचेस वर ओपन्ड बाय डिफरेंट बैंक्स फ्रॉम अक्टूबर 2021 एंड दी सितंबर 2022. यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 22 और 23 में 20 नई ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में नई ओपन हुई है. इसका मतलब करंटली 1708 या 1708 branches are located in rural regions, 426 are in semi-urban areas and 100 in the Shimla, that is the sole urban center. देखिए अब ये क्या मतलब है इस चीज का. अगर हम देखें, हम बैंक्स को आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस वेयर वी हैव दोज ब्रांचेस. देखिए हम हाउ कैन वी से दैट वी हैव द ब्रांचेस इन लेट अस से द रूरल एरियाज. देखिए रूरल एरियाज के लिए वी वुड से जहाँ की पॉपुलेशन इज 10,000, जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 रहेगी, ऐसे एरियाज में जो बैंक्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे रूरल रीजन के बैंक्स. तो वो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 1708. वो रहेंगे हमारे पास 1708 बैंक्स. फिर हम देखेंगे सेमी अर्बन एरियाज. सेमी अर्बन एरियाज वह एरियाज रहेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन इज 10,000 से 1 लाख के बीच. 10,000 से 1 लाख के बीच बैंक्स जहाँ पे होंगे वो होंगे आपके सेमी अर्बन एरियाज, जहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में 426 रहेंगे. और हम देखेंगे अर्बन एरियाज, यानी अर्बन एरियाज मीन्स ऐसी बैंक ब्रांच जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, दैट यू विल सी इन दी एरियाज वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख, जहाँ की पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख. सो रूरल रीजन के बैंक ब्रांचेस वह कहलाएंगे जहाँ पे द पॉपुलेशन इज 10,000. Then if it is up to 1 lakh, from 10,000 to 1 lakh, it will be semi-urban areas. Then if it is more than 1 lakh, then it is the urban area bank branches. So according to RBI, urban area RBI ने सिर्फ शिमला को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे 100 ब्रांचेस आपकी मिलेगी. So this is the information. Now coming on to the next information, that is the network of the bank branches. अब हम नेटवर्क देखने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क ऑफ द बैंक ब्रांचेस, यानी हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक्स इज देयर इन हिमाचल प्रदेश. According to the 2011 census, the average population per branch in state was 3,073 compared to the national average of 11,000. यानी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एक ब्रांच पे एवरेज पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में 3,073 पीपल रहती है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत अच्छी है. नेशनल एवरेज में एक ब्रांच पे 11,000 व्यक्ति रहते हैं. यानी फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे से पेनेट्रेट होने के चांसेस वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे बैंक ब्रांचेस, एक बैंक ब्रांच के पीछे कम लोग हैं. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. सो द अदर इंफॉर्मेशन इज public sector banks have 1,157 branches as of September 2020, representing more than 51% of the overall
ब्रांच नेटवर्क ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। देखिए जो बैंक्स रहते हैं हमारे पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स वह बैंक्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट की स्टेक इज मोर देन 58%, यानी गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है 51% से ज़्यादा जिन बैंक्स में रहेगी हम उनको कहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हिमाचल प्रदेश की में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की 1157 ब्रांचेस है। दिस इज द डाटा दैट इज विद अस, दैट वाज अप टू सितंबर 2022। यानी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम ब्रांचेस देखें तो वो टोटल ब्रांचेस में से 51% पब्लिक सेक्टर बैंक्स ब्रांचेस है। नेक्स्ट इज द पीएनबी हैज द मोस्ट ब्रांचेस विद 350 फॉलोड बाय एसबीआई एंड द यूको बैंक, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा ब्रांचेस फर्स्ट नंबर पे पीएनबी है जिसकी 350 ब्रांचेस है। सेकेंड नंबर पे इट इज एसबीआई हैविंग द 348 ब्रांचेस। थर्ड नंबर पे इट इज द यूको बैंक हैविंग द 174 ब्रांचेस, राइट। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव 210 ब्रांचेस विद एचडीएफसी having the most with 84 followed by ICICI and 48 branches। देखिए सो अगर हमें ये पूरी नेटवर्किंग की अगर हमें इसको कंक्लूड करना है, सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन कि आउट ऑफ द टोटल ब्रांचेस हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्रांचेस रहती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो कि 51% है और उसका टोटल है 1157। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी सबसे ऊपर आपका पीएनबी है, फिर एसबीआई है, फिर यूको बैंक है। उसके बाद वी विल मूव टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक की कुल ब्रांचेस 210 ब्रांचेस है। एचडीएफसी की जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच है 84 एंड सेकेंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो आईसीआईसीआई बैंक है, राइट। तो दो टॉप मोस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में है एचडीएफसी एंड सेकेंड पे है आईसीआईसी। Now, there are 4 small finance banks with a network of 21 branches. So, we have something like small finance bank. देखिए small finance bank are the banks which are registered under the Banking Regulation Act of 1949. एक तो ये इंफॉर्मेशन है अबाउट दी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक वह बैंक होते हैं जहां जिसको खोलने के लिए पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 200 करोड़। 200 करोड़ पेड अप कैपिटल इसकी रहती है। इफ वी सी दी अदर बैंक्स, यानी अदर बैंक्स माने प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंक्स। ये यूनिवर्सल जो बैंक्स होते हैं इनको अगर ओपन करना है तो पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 500 करोड़। यानी स्पेशली प्राइवेट बैंक अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी खोलना चाहती है तो पेड अप कैपिटल आपकी 500 करोड़ रहेगी। बट इन केस ऑफ द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स द पेड अप कैपिटल इज 200 करोड़। एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स इज जैसे कि एक बैंक है AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। सो इट इज केटरिंग द नीड ऑफ द अनसर्व्ड पीपल एंड अंडरसर्व्ड पीपल। सो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स की ब्रांचेस भी आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी जो कि 21 रहेगी। सो 21 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगे। देन with a total of 13 outlets there are 4 payment banks operating in state, that is India Post Payment Bank, Financial Inclusion Network and Operation जिसको फिनो बैंक कहते हैं, फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, फिर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। ये आपके बैंक्स हैं। इन बैंक्स को हम कहते हैं दी पेमेंट बैंक्स। दीज आर नोन एज दी पेमेंट बैंक्स। देखिए हाउ दी पेमेंट्स बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम दीज स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। आप इसको अब ध्यान से यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। देखिए इफ वी सी वी हैव स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जिसकी पेड अप कैपिटल मैंने आपको 200 करोड़ बताई। देन वी हैव दी पेमेंट बैंक्स। इन दोनों की कैटेगराइजेशन हम इनको कहते हैं डिफरेंशियल बैंक्स। वी कॉल देम डिफरेंशियल बैंक्स, राइट।
सो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए पेड अप कैपिटल यानी कैपिटल आपको चाहिए होगी 200 करोड़, एंड इन केस ऑफ द पेमेंट बैंक्स पेड अप capital is 100 crore. And the fundamental difference between the small financial banks and these payment banks is that यहाँ पे small financial banks can give you the credit cards and also the debit card. That means they can take the deposits and also give you the loans. But in case of the payment banks, जैसे आप देखेंगे आजकल पेटीएम बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो ये सारे पेमेंट बैंक्स रहते हैं. दे कैन ओनली गिव यू, दे कैन नॉट एक्सेप्ट, दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम यू बट कैन नॉट गिव यू द क्रेडिट. तो वो लोन एडवांस आपको नहीं कर सकते. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पे और पेमेंट बैंक्स पे. तो पेमेंट बैंक्स के भी आपको 13 आउटलेट्स देखने को मिलेंगे. सो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के आपको 21 ब्रांचेस और पेमेंट बैंक्स के आपको 13 आउटलेट्स देखने को मिलेंगे. देन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज एज ऑफ September 2022 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, a regional rural bank sponsored by PNB, has a branch network of 266 location, right? देखिए, we also have something like regional rural banks, right? So regional rural banks has to be registered under the Regional Rural Bank Act जो आपका 1976 का है. और second thing is it also need to be registered under Banking Regulation Act. So if any bank has to be registered as a regional rural bank, it need not to be registered only under the Banking Regulation Act, जो कि रजिस्ट्रेशन जिसके लिए इम्पोर्टेंट रहती है दूसरे बैंक्स के लिए. बट यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स को ओपन करने के लिए एक रीजनल रूरल बैंक एक्ट बना है 1976 का, वहाँ पे भी इसको रजिस्टर करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, राइट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में भी हमारे पास एक अपना रीजनल बैंक है जिसको हम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कहते हैं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, राइट. सो अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का, देखिए कोई भी अगर रीजनल रूरल बैंक है उसका एक कन्वीनर बैंक रहता है, एक स्पॉन्सर बैंक रहता है. सो इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक हिमाचल में है पीएनबी. पीएनबी इज दी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ द हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक. सो इट इज दी पीएनबी, राइट. अगर हम देखें, फिर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट दी कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो वह व्यक्ति खोलते हैं जिनके म्यूचुअल इंटरेस्ट रहे होंगे और वो एक दूसरे की नीड्स को केटर करते हैं, राइट. सो वी हैव some people having the mutual interest and mutual needs also. They will come together and they will have to register themselves under the Cooperative Societies Act 1955 का. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है एक 1955 का. अगर वो एसोसिएशन अपनी एसोसिएशन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 1955 का जो एक एक्ट है अगर रजिस्टर करवा देते हैं तो वो बन जाएंगे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट. तो वो बन जाएंगे हमारे कोऑपरेटिव बैंक. सो हिमाचल में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी है. सो टोटल कोऑपरेटिव बैंक्स की जो नेटवर्किंग है यानी जो उनका नंबर है वो 541 है, जिसमें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 217 ब्रांचेस के साथ है और 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जिसकी 26 ब्रांचेस रहेगी, राइट. So this is the information about the cooperative banks. अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एक नेटवर्किंग और स्प्रेड देखेंगे बैंकिंग नेटवर्क का. देखिए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज स्प्रेड देखें बैंकिंग नेटवर्क का, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 411 बैंक ब्रांचेस. तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस है 411. उसके बाद लाहौल स्पीति में सबसे लोएस्ट आपके पास बैंक ब्रांचेस रहेगी. देन अगर हम इंफॉर्मेशन देखें फर्दर, एटीएम्स टोटल कितने हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी. 2127 एटीएम्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी.
उसके बाद बैंक मित्रास जो कि एक कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स होते हैं जो बैंक्स नॉमिनेट करते हैं, वो दिस सब सर्विस स्कीम इज ऑल्सो रनिंग इन हिमाचल प्रदेश. Then at present 14,848 bank mitras are deployed in the state by various banks. So banking services extend करने के लिए the various banks in Himachal Pradesh has appointed or deployed 14,848 बैंक मित्रास. ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो बैंक मित्रास टोटल कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 14,848. उसके बाद ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन स्टेट नेमली पीएनबी, एसबीआई, यूको, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैव फुल फ्लेज्ड रीजनल, जोनल एंड सर्कल ऑफिसेस, राइट. तो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, इनके आपको फुल फ्लेज्ड रीजनल, जोनल और सर्कल ऑफिसेस स्टेट में स्प्रेडेड दिखेंगे. इसके बाद क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कोई रीजनल ऑफिस डू यू सी इन हिमाचल प्रदेश? यस, एक रीजनल डायरेक्टर बैठते हैं हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, जो कि एक रीजनल ऑफिस है आरबीआई का, राइट. आरबीआई का रीजनल ऑफिस है. एंड माइंड यू द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज मुंबई. नाउ वी हैव नाबार्ड. अभी देखिए नाबार्ड के बारे में हम दूसरी इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे आपके साथ. सो as of now, NABARD stand for National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, has its regional office headed by Chief General Manager at Shimla. यानी NABARD जो कि एक, हम आगे भी देखेंगे, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका भी एक रीजनल ऑफिस है जो कि जहाँ पे चीफ जनरल मैनेजर बैठते हैं, वो भी शिमला में स्थित है. Now going on further, the flow of credit in all priority and other sector. देखिए अब हम देखेंगे कि इस बार क्रेडिट जो दिया गया है, यानी ऑल दी एडवांसेस, ऑल दी लोन्स, वो किस तरीके से दिए गए हैं. सो फर्स्ट इज सितंबर 2022 तक बैंक्स इन स्टेट हैव अचीव्ड 6 out of 7 national parameters by RBI for lending to priority sectors, which include agriculture sector, small and marginal farmers, micro enterprises, weaker section and women. देखिए we have something like priority sector. देखिए प्रायोरिटी सेक्टर्स बैंकिंग में वह सेक्टर कहलाते हैं जहां पे they are not getting the adequate credit, right? They do not have the facilities. उनके पास क्रेडिट यानी लोन्स उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, right? So this priority sector lending is the system where the banks are bound to give loans to certain priority sectors. मैं आपको अभी बताऊंगा वो priority sectors कौन से होते हैं. बट अगर हम देखें इंडिया में अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स 40% लोन्स जो बैंक्स हैं, सभी कौन से बैंक्स? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, 40% जो उनका लोनेबल अमाउंट रहता है, वो किसको देंगे? प्रायोरिटी सेक्टर. वो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होंगे? आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट दैट. बट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो नॉर्म है वो इंडिया में है 40%, राइट. अगर आप देखें इन जनरल प्रायोरिटी सेक्टर में यू हैव एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर फार्म, यानी फार्मर्स को आपको लोन देने पड़ेंगे. कितने? 18%. उसके बाद अगर हम देखें वीकर सेक्शन को भी देने पड़ेंगे 10%, राइट. उसके बाद अगर हम देखें एमएसएमई को भी देने पड़ेंगे 12%, राइट. सो दिस टोटल इज 40%, यानी 40% जो लोन्स हैं जो बैंक्स देंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, वो प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करेंगे. तो अगर हम हिमाचल में देखें, सो हिमाचल में एट प्रेजेंट बैंक्स हैव एक्सटेंडेड 57.6% of their total loans to priority sectors. नेशनल एवरेज कितनी है जी? 40%. बट हिमाचल प्रदेश में प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से होंगे? द एग्रीकल्चर सेक्टर, द वीकर सेक्शन जिसमें माइनॉरिटीज आएगी, SC, STs,
इनको जो लोन्स जाएंगे। फिर दूसरे आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस को और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी कवर होते हैं और अदर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड। सो इन टोटल 40%, यानी मेनली हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, the weaker section, and finally the MSME sector, right? So this is about the priority sector. तो priority sector में हिमाचल ने 57.68% लोन दिए हैं जो बीते वित्तीय वर्ष में, and agriculture loans account for 18.69% of total loans given by banks, और उसमें से भी total priority sector lending हिमाचल प्रदेश में हुई है 57.68%, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में 18.69% गया है, राइट, जो कि अबव है किससे, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर सेक्टर की जो PSL नॉर्म है वो है आपकी 18%। उसके बाद वीकर सेक्शन को आउट ऑफ 57 लेंड किया गया है 20.30% ऑफ टोटल लेंडिंग कंपेयर टू द नेशनल टारगेट ऑफ 11%, राइट। उसके बाद हम देखेंगे एडवांसेस टू विमेन को जो एडवांस किए गए हैं इस साल है आपके 11.95% ऑफ द टोटल लेंडिंग कंपेयर टू द नेशनल टारगेट ऑफ द 5%, राइट। देखिए इसको हम अब एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, यू विल गेट अ मोर क्लियरर पिक्चर ऑफ दिस, राइट। अब देखिए, आप ध्यान से इसे देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस जो नेशनल एवरेज है वो 40%, जो कि मैंने आपको बता दिया है, पर हिमाचल में इट इज 57%. सो वी आर कंपेयरिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ द हिमाचल प्रदेश हेयर एंड ऑफ द इंडिया, यानी नेशनल जो परसेंटेज है। सो इसमें हिमाचल प्रदेश की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज मोर। फिर हम देखेंगे उसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन जो कि 18% रहती है अदरवाइज नेशनली, तो इस बार हिमाचल में इट इज अबव देन दी नेशनल एवरेज। फिर आप एडवांसेस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स देखेंगे, वो 13.64 है जो कि नेशनल 9% रहती है। फिर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो इट इज 14.1%, दैट इज वे मोर अबव देन दी नेशनल एवरेज दैट इज 7.5%। फिर हम देखेंगे वीकर सेक्शन जिसमें आपकी माइनॉरिटीज आएगी, SCs आएंगे, STs आएंगे, फिजिकली डिसेबल्ड जिनको हम दिव्यांग जन कहते हैं वो आएंगे, उनको लोन जो एक्सटेंड किए गए हैं वो किए गए विद द ट्यून ऑफ 20.30% आउट ऑफ द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फिर आप देखेंगे 11% जो इसकी एवरेज है नेशनल। फिर हम देखेंगे विमेन को भी 11.9% लोन्स जो इस बार दिए गए हैं एडवांसेस प्रायोरिटी सेक्टर में, उसमें से विमेन को 11.95% दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे सेकेंडली जो कि एवरेज रहती है नेशनल वो रहती है आपकी 5, राइट। तो आपको ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। यू कैन स्किप दीज इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बट दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट दी क्रेडिट डेट रेशो, राइट, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, इसको हम कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, राइट। दिस इज वी हैव दिस क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, राइट। इसमें टोटल एडवांसेस देखे जाते हैं और टोटल डिपॉजिट्स देखे जाते हैं, राइट। तो दिस गिव्स अस द क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो इस बार हिमाचल प्रदेश की रही है, इट इज 39.34, दैट इज लेस देन दी नेशनल एवरेज दैट इज 60%, राइट। सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्या होता है, हम टोटल एडवांसेस देखते हैं, टोटल लोन्स जो दिए गए हैं बैंक्स द्वारा, फिर उसको डिवाइड करते हैं टोटल डिपॉजिट से, दैट गिव्स अस क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फिर हम देखेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन is the system, this is the system whereby the financial services and the financial products are extended to everyone here means खासकर वो लोग जो कि क्या है अनसर्व्ड है, यानी जिन तक बैंकिंग की सुविधा नहीं पहुंची है उनको हम फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लेके आते हैं,
that process of containing such people or including such people, especially the unserved people living in the rural areas, right? People do not have, there you will see in the rural areas people do not have these bank accounts, तो उनको बैंकिंग सर्विसेज देना और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सटेंड करवाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक रहता है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हम देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज having certain schemes that is ensuring the this financial inclusion in India. So there is a very famous scheme that is this प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है जो 2014 में शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यहाँ पे बैंक्स इन द स्टेट हैव प्रोवाइडेड ईच फैमिली विद एटलीस्ट वन बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स, right? So Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana facilitates the banking accounts, at least एक household पे एक बैंक तो होना चाहिए। This is the focus of this Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana। तो अब हम इसकी जो information है वो देखेंगे in context of this Himachal Pradesh। हम देखेंगे as of September 2022 banks have 17.33 lakh accounts under the initiative, यानी हिमाचल प्रदेश में अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 17,033 लाख अकाउंट्स है और 15.40 लाख ऑफ दीज अकाउंट्स आर इन रूरल एरियाज एंड 1.93 लाख आर इन अर्बन एरिया, राइट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था प्रधानमंत्री जन धन योजना का, दैट वाज to extend the financial services and the financial products to the people who are unserved, right? Who are unserved. What we do is हम unserved लोग यानी farmers हो सकते हैं, rural area के लोग हो सकते हैं, हम उनका बैंक अकाउंट खोल देते हैं, बैंक अकाउंट, और जिसको हम क्या बोलते हैं? transaction account, and we give them the facilities like savings। हम उनको फैसिलिटीज देते हैं सेविंग्स की। दे कैन ऑल्सो अवेल दी लोन्स, दे कैन ऑल्सो अवेल दी फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, दे कैन ऑल्सो अवेल दी फैसिलिटी ऑफ पेंशन। तो ये सारी क्या कहलाती है? फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज अनसर्व्ड लोगों को जब मिलेगी सिर्फ क्या करने से? एक ट्रांजैक्शन अकाउंट यानी बैंक अकाउंट खोलने से, तो वो क्या कहलाएंगे फिर? सर्व्ड। सो दिस प्रोसेस in totality, in its entirety, is known as the financial inclusion, right? So now coming on to the other thing, फिर हम देखेंगे छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशंस कि बैंक सप्लाइड रुपे डेबिट कार्ड्स टू 12.28 लाख प्रधानमंत्री जन धन योजना, राइट? तो ये एक रुपे डेबिट कार्ड है, वो हमने जो जिनके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना है उनमें से हमने आउट ऑफ टोटल वी हैव गिवन इट टू 12.28 लाख पीपल, जो कि 70% है आउट ऑफ द टोटल जन धन योजना अकाउंट्स। फिर बैंक्स हैव टेकन द इनिशिएटिव टू लिंक बैंक अकाउंट्स विद आधार एंड मोबाइल एंड 81% ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स हैव बीन लिंक्ड एज ऑन सितंबर। देखिए ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया है गवर्नमेंट ने, दैट इज नोन एज दिस इज नोन एज जैम। इसको हम क्या कहते हैं? जैम। जैम इज जन धन, आधार और मोबाइल, यानी हम तीनों को लिंक जब कर देंगे दैट इज जैम। तो 81% जो जनधन के अकाउंट है हिमाचल में, टोटल में से 81% उनकी लिंकेज हो गई है आधार और मोबाइल के साथ। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट जैम। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सल सोशल सर्विस सेक्टर इनिशिएटिव। देखिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन देने की कोशिश करते हैं थ्रू बैंकिंग इनिशिएटिव्स, यानी जो हमने अभी इनिशिएटिव्स डिस्कस किए, द इनिशिएटिव्स लाइक जन धन योजना एंड अदर इनिशिएटिव्स। फिर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करते हैं, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं थ्रू द सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, यानी सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू भी हम इंश्योर करते हैं क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन। यू ऑल्सो इंश्योर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए अब देखेंगे हम कैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर कर रहे हैं थ्रू दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स।
इस लाइन में हम देखेंगे हमारे पास 3 मेजर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रहती है. फर्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट. These schemes offer a renewable 1-year accidental death cum special ability cover of 2 lakh, 1 lakh for partial and permanent special disability. देखिए ये एज ग्रुप जो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एज ग्रुप जो कवर हो रहा है दैट इज 18 to 70, जहाँ पे प्रीमियम आपका 20 रुपये रहता है पर एनम, राइट. सो अंडर दिस स्कीम्स बैंक हैव 19.35 यानी 19,35,000 लोग अवेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हिमाचल प्रदेश में, राइट. फिर हम देखेंगे दूसरी सोशल सर्विस सेक्टर स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस, जीवन ज्योति मीन्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पे दिस पॉलिसी ऑफर्स अ रिन्यूएबल 1 ईयर लाइफ कवरेज. जैसे कि मैंने आपको बताया एक लाइफ इंश्योरेंस है, कितने तक का, 2 लाख रुपए तक का. और इसमें एज ग्रुप क्या है, 18 to 50. द एज ग्रुप इन दिस द अबव स्कीम वाज 18 to 70, बट इसमें रहेगा आपका 18 to 50 ईयर, जिसमें कि एक आपको डेथ कवर भी मिलेगा. प्रीमियम आपको इसमें देना होगा 436 पर एनम पर सब्सक्राइबर, राइट. उसमें कितना था आपका 20 रुपीज. So this is also running in Himachal Pradesh. Then very important scheme that is running in Himachal Pradesh, it is the Atal Pension Yojana. This is the pension scheme. As I have told you, pension is also the part of financial services. It is also the part of financial services, right? सो पेंशन के लिए भी एक हिमाचल प्रदेश ने गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने यानी यूनियन गवर्नमेंट, ये आपकी रहेगी सेंटर सेक्टर स्कीम. दिस इज दी सेंटर सेक्टर जो यूनियन चला रही है. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दी पेंशन, देखिए मिनिमम जो फिक्स्ड पेंशन है आपको मिलेगी विद द ट्यून ऑफ ₹1,000, 2,000, 3,000, 4,000 एंड 5,000, राइट. सो ये आपकी स्टार्ट होगी 60 years के बाद, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन एक्सरसाइज्ड ऑन एंटरिंग द एज बिटवीन 18 से 40. यानी आप अटल पेंशन योजना को कब ऑप्ट कर सकते हैं, ड्यूरिंग दिस 18 to 40 years, राइट. और जिसका जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा या तो हाफ रहेगा या फिर 2,000, राइट. Let us say you have opted that you will give the you will have this contribution in the pension fund. It is, let us say, 3,000. तो उसका हाफ क्या है 1,500. तो गवर्नमेंट 1,500 डालेगी हाफ. एंड इफ यू हैव ऑप्टेड दैट यू विल चूज 5,000 एज द ऑप्शन ऑफ द पेंशन, सो आपको इसमें प्रीमियम अगर आप 5,000 डालें तो गवर्नमेंट क्या आपको 2,500 डालेगी, हाफ नहीं. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हैज सेड कि हम डालेंगे 2,000 या फिर उससे लेस. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द अटल पेंशन योजना, राइट. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, राइट. सो ये जो स्मॉल स्केल लोन्स होते हैं, लोन्स अप टू 10 lakhs, वो फैसिलिटेट करवाए जाते हैं थ्रू दिस मुद्रा योजना, राइट. आप देखेंगे इस बार हिमाचल प्रदेश में मुद्रा योजना के तहत ₹929 करोड़ दिए गए. इस साल मुद्रा लोन्स जो दिए गए दैट वाज विद इन द ट्यून ऑफ ₹929 करोड़. देखिए मुद्रा जो लोन्स हैं, वो जो ये जो स्कीम है मुद्रा लोन्स की, ये शुरू हुई थी इंडिया में 2015 में, जहाँ पे जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स है, इनको एक्सटेंड की जाए लोन फैसिलिटीज़, राइट. सो इसमें अगर आप देखेंगे द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दीज मुद्रा लोन्स, एक लोन इसमें कहलाता है जिसको हम कहते हैं शिशु लोन. सेकेंड लोन अंडर द मुद्रा इज किशोर लोन एंड थर्ड लोन इज द तरुण लोन, राइट. इसमें लोन आपको दिया जाता है 50,000 तक का. फिर 50,000 से 5 लाख तक का लोन जो होता है वो किशोर कहलाता है.
फिर अब 5 लाख टू 10 लाख इज नोन एज दी तरुण। सो ये शिशु किशोर तरुण आप याद रखिएगा मुद्रा लोन्स के सेगमेंट्स हैं, राइट। तो आपको याद ये रखना है कि इस बार मुद्रा लोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, एडवांस किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो रहे आपके 929 करोड़ के। Then we will see the information about the Stand Up India scheme. देखिए Stand Up India scheme aims to encourage the entrepreneurial culture among unserved and underserved segments of the society represented by SC and ST and women. देखिए ये जो Stand Up scheme है, that is running in the entire country, where the loans are given to the SCs, STs, women. देखिए इसका एक रूल है कि एक बैंक ब्रांच, एटलीस्ट वन बैंक ब्रांच shall give the loan to one SC, one ST and one women. So this is the rule under the Stand Up India scheme, so that the entrepreneurial assistance shall be given to them through this financial assistance. दिस स्कीम फैसिलिटेट्स लोन, इसका में जो लोन का ट्यून रहता है वो रहता है आपका 10 लाख से 1 करोड़ तक। याद रखिएगा मुद्रा में द मैक्सिमम लोन इज 10 लाख और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में द लोन इज मैक्सिमम लोन इज 1 करोड़, राइट। सो दिस वाज अबाउट द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, राइट। उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ है कि बैंक्स आर इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स, यानी जो ये स्टेट लेवल की बैंकर कमेटीज़ रहती है, जो हमने बहुत इनिशियली देखा था, स्टेट लेवल बैंकिंग जो कमेटीज़ रहती है, बैंकर्स कमेटी, वहाँ पे आप देखेंगे वो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स भी चलाते हैं, सो दैट द इंफॉर्मेशन can be given to the people about the banking systems, about the finances, or how can they avail these banking services. So these are the campaigns that are run in the whole state. Then अब हम देखेंगे business volume of the bank. वॉल्यूम देखेंगे हम किस वॉल्यूम का जो बिजनेस हुआ है इस साल बैंकिंग सेक्टर में, वी विल सी दैट। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज्ड बाय 7.93%। इस साल जो बैंक डिपॉजिट्स है वो आपके 7.93% पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं। एग्रीगेट एडवांसेस इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर इंक्लूडिंग एन 11.35% ग्रोथ। देखिए एग्रीगेट जो एडवांस था वो इंक्रीज हुआ है, जहाँ पे एडवांस मीन्स जो लोन दिए गए थे उसमें भी इंक्रीज हुआ है 11.35% का। फिर आप देखेंगे ओवरऑल बैंकिंग बिजनेस हैज इंक्रीज्ड 8.84%। ओवरऑल बिजनेस लेट अस से इस बार लास्ट ईयर 100 रुपये का बिजनेस किया था बैंकिंग सेक्टर में, यानी सभी बैंक्स ने, बिजनेस मीन्स जो एडवांसेस किए थे, तो इस साल उसमें इजाफा हुआ है कितना 8.84, यानी इस बार कितना हो गया है वो 108 रुपये 84 पैसे। सो इस बार इजाफा देखने को मिला है 8.84% का ओवरऑल बैंकिंग बिजनेस में। फिर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव द बिगेस्ट मार्केट शेयर ऑफ 63%, यानी जो बिजनेस हुआ है उसमें मार्केट शेयर अगर हम देखें तो इट इज़ मोस्टली ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। हमने देखा भी है कि सबसे ज़्यादा बैंक्स दैट इज़ 1157 बैंक्स हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है। फिर आप देखेंगे रीजनल रूरल बैंक्स का शेयर आपका 5% है। ये व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट दीज रीजनल रूरल बैंक्स, इनकी जो 75% ऑफ दी ब्रांचेज है वो आपकी रूरल एरियाज़ में रहनी चाहिए। सो 5% शेयर इनका भी है इन दी ओवरऑल बैंकिंग बिजनेस। फिर प्राइवेट बैंक इसका शेयर भी आपका 12% रहेगा। फिर कोऑपरेटिव बैंक का जो बैंक आउट ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इज 20%। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, परफॉर्मेंस अंडर एनुअल क्रेडिट प्लान। देखिए एनुअल क्रेडिट प्लान एक ऐसा प्लान रहता है जहाँ पे एक हर एक डिस्ट्रिक्ट द्वारा या स्टेट द्वारा एक क्रेडिट प्लान क्रिएट किया जाता है कि दिस ईयर वी विल गिव द क्रेडिट और वी विल एडवांस द क्रेडिट विद लेट अस से X रुपीज़, राइट। हम इस साल इतने पैसे और इतने मनी क्रेडिट देने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज डन थ्रू दिस एनुअल क्रेडिट प्लान, राइट। ओके, द फाइनेंशियल टारगेट अंडर एनुअल क्रेडिट प्लान हैव बीन इंक्रीज्ड इतना। देखिए अगर पिछली साल जो टारगेट था उससे इस साल का जो एनुअल क्रेडिट प्लान है इसका जो टारगेट है
वो ज़्यादा है, दैट इज़ 9.72% ओवर द लास्ट प्लान आउटले। अब हम देखें, बैंक्स हैव डिसबर्स्ड फ्रेश लोन्स and achieved 15.39% of the annual commitment, यानी annual commitment किसकी, out of the annual credit plan, it is 5139, right? So ये plan जो है annual credit plan, it is prepared at grassroots level, है ना, grassroots level पे कि banking services को या जो assets है banks के लिए, जो उनके loans रहते हैं उसको कैसे increase किया जाए, so उसमें achieve कर दिया गया है 5.39%, right? Okay, then you have, अब आप अगर इस चार्ट को देखिए तो दिस इज गिविंग यू दी मोर क्लियरर पिक्चर ऑफ दी दिस एनुअल क्रेडिट प्लान, है ना, एनुअल क्रेडिट प्लान। एग्रीकल्चर में जो दिया गया है वो दिया गया है आउट ऑफ द टोटल एनुअल क्रेडिट प्लान, उसमें से 30.3% हैज बीन गिवन टू द एग्रीकल्चर। देन एमएसएमई सेक्टर में 52.31%, जो हमने देखा टोटल कितना ही अचीव कर चुके हैं हम 5.39%, जो हमने इन्वेस्टेज किया था, इमेजिन किया था अंडर एनुअल क्रेडिट प्लान। तो आउट ऑफ दैट अप टू सितंबर 2020 हम अचीव कर चुके हैं 51.39%, उसका चार्ट, दिस इज द चार्ट ऑफ दैट।